मारवाड़ की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मारवाड़ है कहाँ। राजस्थान के अंदर। फिर अपने मारवाड़ से संबंधित जो राजवंश है उसकी बात करेंगे। पहले ध्यान से देखना, राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है आपको पता ही है। कैसी है? पतंगाकार है। कैसी है? पतंगाकार। ये जैसा भी बन गया ठीक है, अपना काम चल जाएगा, चल जाएगा। अब देखो ये जो भूभाग है यहाँ मान के चलना, अपने आइडिया से क्या मानेंगे? मेवाड़। क्या मानेंगे? ये वाला जो यहाँ ये कुछ भूभाग ऐसे कुछ रह गया है, ये क्या है? अपना हाड़ौती का क्षेत्र है। क्या आएगा? हाड़ौती। ये वाला यहाँ क्या आएगा? ढूंढाड़। क्या आएगा? ढूंढाड़। दोबारा देखना, ये भाग क्या कहलाएगा? मेवाड़। ये हाड़ौती, ये ढूंढाड़, और यहां अपना आएगा मारवाड़। क्या आएगा? ये लो जी मारवाड़। अब सुनो, मारवाड़ की बात करें तो एक स्पेशल बात ध्यान में रखना, जैसलमेर जिला मारवाड़ में नहीं आएगा। यानी राजस्थान का कौन सा जिला मारवाड़ में शामिल नहीं होगा? कौन सा जिला? जैसलमेर जो जिला है ये मारवाड़ में शामिल कब नहीं था? रियासती काल के दौरान जब राजवंश थे उस समय आपको भली भांति पता है जैसलमेर में भाटी राजाओं का शासन था। किनका शासन था? और मारवाड़ में कौन थे? राठौड़। तो मारवाड़ में कौन सा जिला नहीं आएगा? जैसलमेर जिला मारवाड़ में नहीं आएगा। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, निम्न में से मारवाड़ में शामिल नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। शामिल नहीं है या शामिल है? नहीं। तो दोबारा देखना, यानी मारवाड़, अब देखो मारवाड़ इसकी जो स्थिति है वो क्या है? ये अपनी अरावली पर्वतमाला है। ये जो मरुस्थल का भूभाग है इसको अपने क्या कहेंगे? मारवाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? मारवाड़ कहेंगे। मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते थे? तो ध्यान रखना, नंबर 1 नागौर। कौन सा? दूसरा पाली। दूसरा कौन सा? और वास्तविक बात करें तो जो पाली है वहीं से मारवाड़ की शुरुआत होती है। मारवाड़ की शुरुआत भी कहां से होती है? पाली। नागौर हो गया, पाली हो गया, और फिर आपका जोधपुर। कौन सा? मुख्य रूप से ये 3 जिले हैं। मुख्य रूप से कितने जिले हैं? कौन कौन से? नागौर, पाली, जोधपुर। बात किसकी कर रहे हैं? अपने मारवाड़ की। किसकी बात कर रहे हैं? मारवाड़ राजस्थान में कहाँ है? यहाँ। कहाँ है? यानी ये उत्तरी भाग हो गया, कौन सा हो गया? और ये भाग कौन सा हो गया? पश्चिमी। कौन सा हो गया? तो इसकी स्थिति क्या आ जाएगी? मारवाड़ राजस्थान के उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान के, बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार ये अपना क्या आ गया? मेवाड़। ये कहा गया दक्षिण पश्चिम में। कहा गया? मेवाड़ कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। हाड़ौती दक्षिण पूर्व में। कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व में। बात समझ में आ गई? तो मेवाड़ राजस्थान में कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। और जो मारवाड़ है, मारवाड़ में कितने जिले आते हैं? मुख्य रूप से 3 जिले। कौन कौन से? नागौर, पाली, जोधपुर। कौन कौन से जिले आते हैं? बात समझ में आ गई? यानी आपको पता लग गया भी मारवाड़ कहाँ है, राजस्थान में कहाँ है। यानी राजस्थान के उत्तर और पश्चिम में क्या है? मारवाड़। जैसलमेर दे दे तो करेंगे कि नहीं करेंगे? मारवाड़ में जैसलमेर शामिल है? मारवाड़ में जैसलमेर शामिल नहीं है। ध्यान रखना, मारवाड़ में जैसलमेर शामिल है। लेकिन एकीकरण जब हुआ था तो एकीकरण के दौरान सबसे बड़ी जो रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो अपनी कौन सी रियासत थी? मारवाड़ थी। कौन सी थी? अब देखो आगे चलते हैं। मारवाड़, अब मारवाड़ की एक बात हम सभी ने पढ़ रखी है कि मारवाड़ में जो राजा थे वो थे राठौड़। कौन थे?
कौन से राजा थे यहाँ? राठौड़ राजा थे। कौन से राजा थे? राठौड़। दोबारा देखना, मारवाड़ राजस्थान के कौन से भाग में है? उत्तर पश्चिम में। कौन से भाग में है? और मारवाड़ में मुख्य रूप से कितने जिले आते हैं? कौन कौन से? कौन सा जिला मारवाड़ में नहीं है? कौन सा जिला मारवाड़ में नहीं है? और एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत भी कौन सी थी? कौन सी थी? और मारवाड़ में किनका शासन था? किनका शासन था? यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे की जानकारी मैं बता देता हूं, फिर अपने जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहां से देखना, राठौड़ राजस्थान में कहां कहां बैठे हैं, ध्यान से सुनना। मारवाड़, सर्वप्रथम राठौड़ आए जोधपुर में, मारवाड़ में। कहां आए? मारवाड़ में। उसके बाद में यानी सर्वप्रथम राठौड़ है वो कहां बैठे? अपने मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। और कहां है? राजस्थान में राठौड़ों के राज्य यानी जो रियासतें थी कितनी थी? 3। कौन कौन सी थी? मारवाड़, बीकानेर। ये जो बीकानेर और किशनगढ़ है ये दोनों कहां से निकली हुई है? मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ों से निकली हुई है। बात समझ में आ गई? यानी ये दोनों पहले क्या निकलेगा? बीकानेर निकलेगा और फिर क्या निकलेगा? किशनगढ़ निकलेगा। ये निकलेगी आपकी 1465 के लगभग और ये 1609 के लगभग। बात समझ में आ गई? और ये कब आएंगे? अपने 1273 या 1240। कैसे आए? अब मारवाड़ का पता लग गया आप सभी को, आगे चले, ठीक है। तो यहां तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब देखना, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कौन सी रियासत है? कौन सी रियासत थी? मारवाड़ थी। कौन सी रियासत थी? और कौन सी रियासत है? जैसलमेर जिला मारवाड़ में नहीं है। मारवाड़ में शासन किनका था? हम क्या पढ़ते हैं? राठौड़। क्या पढ़ते हैं? अब देखो, ये अपना इंडिया मान के चलना आप, ठीक है। और ये वाला भाग अपना क्या है? राजस्थान का। कौन सा भाग है? बात समझ में आ गई? अब राजस्थान के एक साइड में एमपी लगता है, यहाँ भरतपुर और जो भूभाग है यहाँ क्या लगता है? यूपी। उत्तर प्रदेश क्या लगता है? पता है आपको राजस्थान की सीमा के बारे में? यूपी के बाद में एमपी, फिर गुजरात लगेगा, फिर क्या लगेगा? गुजरात। इसी प्रकार यहां बात करें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र क्या आएंगे? कर्नाटक और दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र कौन से भारत के राज्य हैं? दक्षिण भारत, यानी दक्कन भी कह सकते हो और द्राविड़ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये दक्षिणी भारत हो गया अपना। ये क्या हो गया? यूपी। ये क्या हो गया? यूपी। अब देखो मैं बता रहा हूं, राठौड़, क्या जो राठौड़ थे वो सर्वप्रथम राठौड़ ही थे या किसी अन्य जाति से निकलकर राठौड़ बने? दोबारा सुनना, क्या राठौड़ सर्वप्रथम राठौड़ ही थे या वो किसी अन्य जाति से निकलकर आए बाद में क्या कहलाए? राठौड़ कहलाए। इन बातों के बारे में हमें यानी चर्चा करनी है। तो सर्वप्रथम आप देखना, एक विद्वान हुआ है गोपीनाथ शर्मा। कौन? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है? गोपीनाथ शर्मा कहता है कि जो राठौड़ है ये राष्ट्रकूट शब्द से बना है। किससे बना है? किससे बना है? बात समझ में आ गई? और जो राष्ट्रकूट है वो राष्ट्रकूट कहाँ थे? दक्षिणी भारत में। राष्ट्रकूट राजाओं का राजवंश कहाँ था? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी राठौड़ जो शब्द है ये किससे बना है? राष्ट्रकूट से। किससे बना है? बात समझ में आ गई? राष्ट्रकूट के बाद में ये राजकूट हुए। क्या हुए? राजकूट।
और उसके बाद में ये क्या बन गए, राठौड़ बन गए। क्या बन गए, राठौड़। बात समझ में आ गई। यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ माने गए हैं राष्ट्रकूट, यानी राठौड़ों की उत्पत्ति किन से मानी गई है, राष्ट्रकूटों से। किन से मानी गई है, पहली बात हमारी ये क्लियर होगी, दोबारा देखना। यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी गई है, और राष्ट्रकूट जो है वो कहाँ के थे, दक्षिणी भारत यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र के। कर्नाटक और महाराष्ट्र। हेलो हेलो, हाँ जी। तो जैसलमेर के अंदर भाटियों का राज्य था। एकीकरण से पहले यानी मारवाड़ का हिस्सा नहीं था जैसलमेर। उसके बाद में अपने कुछ भूभाग है वो शामिल करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल कर देंगे। हेलो, अब देखना, यानी राष्ट्रकूट है ये कहाँ थे, दक्षिणी भारत में। अभी एक फोन आया था, वो ये पूछ रहे हैं कि जी जैसलमेर है वो हमारी किताबों में ये दिया हुआ है कि मारवाड़ का हिस्सा है। अब देखो, जब अपने राजस्थान में प्राचीन भौतिक और स्थानीय नाम पढ़ते हैं तो वहां जैसलमेर को किस नाम से जाना गया है, मांड, वल या दुंगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, और उदाहरण मैं देता हूं, मांड की मोनालिसा मुम्मल को कहा गया है। किसको कहा गया है, मुम्मल को। और जैसलमेर में, जो जैसलमेर अपनी रियासत है, इसमें सर्वप्रथम जो राज्य था वो किनका था, भाटियों का। किनका था, भाटियों का। और इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे, मांड, वल। और दोबारा देख लेना, जैसलमेर को मारवाड़ में शामिल नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था, क्योंकि यहाँ किनका शासन था, भाटियों का। किनका शासन था, और भाटियों के राठौड़ों के आपस में युद्ध हुए थे। आपस में क्या हुए थे, तो ये मारवाड़ का हिस्सा नहीं था, मारवाड़ का हिस्सा। लेकिन उसके बाद की बात करें तो धीरे धीरे जो भाटी राजवंश है वो समाप्त हो गया, और उस पर आधिपत्य किसने कर लिया, मारवाड़ के राजाओं ने। किसने आधिपत्य कर लिया, और जब मारवाड़ का विस्तार हुआ तो बाद में जैसलमेर किस में शामिल होने लग गया, मारवाड़ में। कहां आ गया था, मारवाड़ में। यानी स्टार्टिंग में मारवाड़ का हिस्सा नहीं था। आज भी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, RAS 2016 प्रश्न पूछा गया था प्री के अंदर कि निम्न में से मारवाड़ का भूभाग नहीं था, तो वहां जो उन्होंने सही माना है वो क्या माना है, जैसलमेर को। किसको सही माना है, आज भी आपने यानी मोस्ट जो करेंगे, पाली, नागौर और जोधपुर, 3 जिले कहां करेंगे, अपने मारवाड़। अब आगे चले अपने, दोबारा देखना, गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है, राठौड़ किससे बने, और राष्ट्रकूट कहाँ है, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूट कहाँ है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो सर्वाधिक मान्य मत है उसकी बात करेंगे अपने, वो देखना, यानी राठौड़ शब्द की बात कर रहे हैं। 3 व्यक्ति आएंगे, देखना, एक आएगा चंद्र बरदाई। कौन आएगा, दूसरा आएगा कर्नल टोड। कौन आएगा, चंद्र बरदाई आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा अपना, सर्वप्रथम ये 2 व्यक्ति आए, कर्नल टोड और चंद्र बरदाई। ये दोनों क्या मानते हैं, ये दोनों ये कहते हैं कि जो राठौड़ है ये यूपी में एक स्थान पड़ता है, कन्नौज। कौन सा स्थान पड़ता है, कौन सा स्थान पड़ेगा, कन्नौज में एक राजा था जयचंद। कौन था, जयचंद गहड़वाल। कौन था, जयचंद गहड़वाल। और जयचंद गहड़वाल के क्या है, वंशज है। किसके वंशज है, जयचंद गहड़वाल के वंशज माना गया है किनको, राठौड़। अब इतिहास का, राजस्थान इतिहास का पिता कौन,
कर्नल जेम्स टोड। तो सर्वमान्य मत हमारा कौन सा होगा? कर्नल जेम्स टोड और चंद्रबरदाई। और उसके अलावा आप जोधपुर राज्य की जो ख्यात है मूणोत नैणसी की ख्यात, क्या कहते हैं उसे? नैणसी की ख्यात या मूणोत नैणसी की ख्यात। इन तीनों में जो मारवाड़ के राठौड़ है इनको कहां का माना गया है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में जयचंद गहड़वाल का वंशज माना गया है। बात समझ में आ गई? यानी राठौड़ जो थे वो कहां के थे? उत्तर प्रदेश में कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के क्या है? वंशज। अब इसके अलावा एक इतिहासकार और आता है जी.एच. ओझा। कौन आता है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहता है? ये कहता है कि ये उत्तर प्रदेश के थे। कहां के थे? लेकिन उत्तर प्रदेश के पास में एक स्थान पड़ता है बदायूं। कौन सा स्थान पड़ता है? बदायूं के थे। कहां के रहने वाले थे? बदायूं। और बदायूं भी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। यानी जो जी.एच. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ये क्या कहता है? ये कहां के थे? बदायूं। लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा है अपना? कर्नल जेम्स टोड, चंद्रबरदाई और नैणसी ख्यात हमें क्या बताती है? कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज थे। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर अपने मारवाड़ के इतिहास पर चलते हैं। दोबारा देख लेना। मारवाड़ राजस्थान के कौन से भाग में पड़ता है? उत्तर और पश्चिम में। कौन से भाग में पड़ता है? उत्तर और पश्चिम में। मारवाड़ में कौन सा जिला शामिल नहीं करेंगे? कौन सा जिला शामिल नहीं करेंगे? जैसलमेर जिला शामिल नहीं करेंगे। कर्नल जेम्स टोड, चंद्रबरदाई और मूणोत नैणसी ने राठौड़ों को कहां का बताया है? कन्नौज का। और कन्नौज का अंतिम राजा कौन था? जयचंद गहड़वाल। कौन था? बात समझ में आ गई? जी.एच. ओझा इन्हें कहां बताता है? यूपी का ही बताता है। यूपी में कहां?